हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आगे को कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर। ठीक है, तो देखिए फ्री रेडिकल रिएक्शंस हमारा लेक्चर चल रहा था, यूनिट चल रही थी। इस पे हम लोग लेक्चर नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं और आज के लेक्चर पे हमने हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करनी है, जो है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको पता है, अगर आप एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे, एल्डिहाइड का या फिर आप कीटोन दोनों का अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। इतनी चीज तो ईजी है। बट हमने ये देखना है कि आपको क्या है, एग्जाम्पल के फॉर्म में चीजों को एक्सप्लेन करना है, रिएक्शन की फॉर्म में चीजों को एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है। पर्टिकुलरली दो रिएक्शन की हेल्प लेके आगे को कंटिन्यू करेंगे अपनी बात। तो आपने क्या करना है, रिएक्शन की हेल्प लेके चीजों को एक्सप्लेन कराना है कि कैसे आपकी एल्डिहाइड कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर को अब मैं क्या आपको पहले सिंपल वे में आपको पहले ये बताइए कि आपको ऑक्सीडेशन पता है या नहीं पता। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? अगर ऑक्सीडेशन पता है तभी तो आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में करा पाएंगे। तो पहले आप ऑक्सीडेशन मतलब समझिए। ओके, तो मैं आपको सिंपल टर्म में बताऊंगी, हमें ऑक्सीडेशन पे तो पीएचडी करनी नहीं है अभी। जस्ट ऑक्सीडेशन होता क्या, आप सिंपल वे में एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। देखो, ऑक्सीडेशन मतलब अगर कोई भी रिएक्शन आपकी चल रही है, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, अगर ये रिएक्शन के टाइम पर आपके मॉलिक्यूल में, ये रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते समय अगर इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का क्या हो जाए, एडिशन हो जाए। क्या हो जाए? ऑक्सीजन का एडिशन, यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जब आपने प्रोडक्ट बनाया तो आपने देखा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तब जाके वो प्रोडक्ट बना। इट मींस यहाँ पर को क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। इतनी चीज क्लियर है। दूसरी चीज, अगर आप ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो बोलेंगे ऑक्सीजन का एडिशन होना किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ओके, दूसरी चीज, अगर किसी भी रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो। देखिए दोनों चीजें उल्टी है। अगर किसी रिएक्शन में आपको लग रहा हो कि आप रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट तो बनाया, बट रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो यहां से हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया, हाइड्रोजन आपका बाहर निकल गया। तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर है। तो इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन का तो एडिशन करते हैं बट ऑक्सीजन का करता है रिमूवल। इतनी चीज क्लियर है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप कब कहेंगे, जब किसी भी रिएक्शन में आपको लगे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते समय ऑक्सीजन का तो एडिशन हो गया या फिर आपको ऐसा दिखे कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, तो ऐसी रिएक्शन को आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे आप एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको मैं अगर सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करूं तो एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है, फॉर्माइल ग्रुप होता है। यानी कि अगर मैं इसमें आर लगाऊं, आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कर दूं एच, यही तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप। आर के कोई भी ग्रुप हो सकता है, एल्काइल एराइल कोई भी ग्रुप हो सकता है। ओके, अगर इसके साथ सीएचओ ग्रुप लगा है, इट मींस ये एल्डिहाइड कंपाउंड है। इसको हमने करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट। एसिड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो यहाँ पर सॉरी, वो तो पर एसिड सी डबल बॉन्ड ओ एच। ओके, तो ये हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया आपका ओ एच। ओके, अब बताइए कि यहाँ और यहाँ में आपको डिफरेंस क्या लग रहा है, सारी चीजें आपको सेम लग रही है, बस एक चीज का डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है, यहाँ पर को आपका ऑक्सीजन का ऐड हो गया। देखो ये आपका एल्डिहाइड था, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर को ऑक्सीजन नहीं था, आपने जैसे एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया तो यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक टाइप की ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही तो, क्योंकि मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल। अगर आप ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर को ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। यहाँ पर आप हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट पर बात नहीं करें, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पहले भी आपके एक थे, बाद में भी आपका एक है, यानी कि हाइड्रोजन आपके एज इट इज है। आप जस्ट ऑक्सीजन को ध्यान में रखिएगा कि देखो यहाँ रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड से जब कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप एल्डिहाइड को कन्वर्ट करते हैं तो ये रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर को एल्डिहाइड में पहले आपके पास सिर्फ एक ऑक्सीजन था, बट यहाँ पर को जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना, यहाँ पर को दो ऑक्सीजन आपको मिल गए। इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, एल्डिहाइड ने कन्वर्ट किया, एल्डिहाइड का अगर आपने ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? ओके, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ना आपका कीटोन भी कन्वर्ट होता है। कीटोन क्या है, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन हटा के यहाँ भी कोई आर ग्रुप लगा दूं तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, यानी कि सीओ ग्रुप आपका कीटो ग्रुप होता है। ओके, तो कीटो ग्रुप भी क्या है आपका एल्डिहाइड में, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ भी क्या है, अभी आपको सिर्फ एक ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको दो ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मिल रहा है। आप हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात नहीं कर रहे, आप जिस ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में बात कर रहे, तो ध्यान में रखिएगा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। बट दिक्कत ये है कि एल्डिहाइड क्या है, बहुत आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। सिमिलरली कीटो ग्रुप क्या है, बहुत डिफिकल्टी से आपकी किस में कन्वर्ट होता है, आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, रुकिए मैं आपको थोड़ा सा इरेज करके चीजों को और क्लियरली एक्सप्लेन करवाती हूँ। ओके, देखिएगा,
ओके अब देखो ना, अभी मैं आपको वो चीज अभी बताऊंगी कि क्यों कौन इजी होता है कौन बाद में होता है। तो अभी आप देखो, आप जिस इतना समझ गए ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ के, और ये चीज समझ गए कि एल्डिहाइड अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इस रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए ये है आपका साफ साफ लिखा है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ओके और ये है आपका कीटो ग्रुप, ये बन गया आपका कीटो ग्रुप। आप देख सकते हैं यहाँ पर को ग्रुप लगा है CHO ग्रुप, ठीक है, और यहाँ लगा है CO ग्रुप यानी कि कीटो ग्रुप, यहाँ पर को CHO एल्डिहाइड ग्रुप। दोनों क्या है आपके एसिड में, दोनों क्या है एसिड में कन्वर्ट तो हो सकते हैं, बट आपका एल्डिहाइड ग्रुप इजीली एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। कीटो ग्रुप को अगर आपने एसिड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर को आप जो रिएजेंट लेते हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएजेंट आपको लेने होते हैं। मतलब आपका क्या है एल्डिहाइड, समझ में आ रहा है ना, एल्डिहाइड आपका आसानी से कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, बट कीटो को अगर आप एसिड में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो कीटो भी कन्वर्ट होगा, कीटो का भी आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कीटो भी आपका किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में ही कन्वर्ट होगा। बट ऑक्सीडेशन अगर आप कीटोन का कराना चाहते हैं तो ये काफी डिफिकल्ट होता है। इतनी चीज क्लियर है? तो इसके लिए जो आपको यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुए, ऐसे एजेंट जो यहाँ पर को ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ओके तो जो ऑक्सीडाइजिंग आपको यहाँ एजेंट आपको इस केस में चाहिए होंगे वो काफी स्ट्रांग होंगे, यहाँ पर को आपके नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चल जाएंगे। इतनी चीज क्लियर है? अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है क्योंकि आपकी जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन की प्रेजेंस है जिसकी वजह से यहाँ पर को क्या होता है ऑक्सीडेशन इजी हो जाता है, बट यहाँ पर को हाइड्रोजन की एब्सेंस होने की वजह से ऑक्सीडेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। कैसे हो जाता है आप देख सकते हैं, मैंने पूरा चीजें थ्योरी में यहाँ पर लिखी हुई है। ये बोल रहा है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ हैविंग ए टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू ए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन। दोनों क्या है, एल्डिहाइड भी कीटोन भी अगर आप इनका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो दोनों आपके किस में कन्वर्ट होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और अगर आप इन दोनों का रिडक्शन कराएंगे तो दोनों ही आपके अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। ओके बट हमने रिडक्शन नहीं देखना, हमने जस्ट ऑक्सीडेशन देखना है। ओके ओके अगली चीज ये बोल रहा है बट एल्डिहाइड हैव अ प्रोटॉन अटैच टू ए कार्बोनाइल कार्बन। आप देख सकते हैं एल्डिहाइड के केस में आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। इस कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन कीटो के केस में यहाँ पर को एल्डिहाइड आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन में कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, यहाँ पर कोई R ग्रुप है। अब आप बोलेंगे R ग्रुप पे तो हाइड्रोजन होते हैं तो वो वाले हाइड्रोजन को हम क्यों कंसीडर नहीं कर रहे। आप देखिए ना यहाँ पे R ग्रुप तो प्रेजेंट होंगे, बट R ग्रुप कैसे होंगे, यहाँ पे आप देखिएगा, एक मिनट रुकिए, ये देखिए ये होगा, यहाँ पर R ग्रुप है, सपोज मैं बोलूं मिथाइलिक ग्रुप है तो मिथाइल क्या होगा, यहाँ पर को ऐसा ही तो होगा, मिथाइल हाइड्रोजन की फॉर्म से, तो हाइड्रोजन से तो अटैच नहीं होगा, किससे अटैच होगा, कार्बन से। तो इस कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन में क्या हो गया, कार्बन ना कि हाइड्रोजन। अल्फा पोजीशन होती है आपकी एडजेसेंट पोजीशन, कार्बन आपके एडजेसेंट पोजीशन में है यानी कि अल्फा पोजीशन में है, हाइड्रोजन आपकी बीटा पोजीशन में है। बीटा को हम एडजेसेंट कंसीडर नहीं करते। पड़ोसी कौन है, पड़ोसी तो कार्बन है ना, कार्बन का पड़ोसी है हाइड्रोजन, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें हमारे पड़ोसी से मतलब है, कार्बन के पड़ोसी से मतलब नहीं है। इतनी चीज क्लियर है? इसलिए क्या है, कीटो के केस में हाइड्रोजन का एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पर को रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ ये बोल रहा है। देखो ये बोल रहा है कि बट इन एल्डिहाइड हैव अ प्रोटॉन अटैच्ड टू ए कार्बोनाइल कार्बन which can abstract allowing them to easily oxidize to form a carboxylic acid। एल्डिहाइड के केस में क्या है, आपके पास हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन क्या होता है पहले अब्स्ट्रैक्ट हो, पहले आप क्या करते हैं जब आप इसमें ऑक्सीडेशन कराएंगे, मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगी। यहाँ पर एल्डिहाइड के केस में जो आपका हाइड्रोजन है, जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे मैकेनिज्म देखेंगे तो पहले स्टेप में आप इसके हाइड्रोजन को निकालते हैं, हाइड्रोजन का अब्स्ट्रक्शन होता है, उसके बाद जाके ऑक्सीडेशन होता है। ओके लेकिन यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन का अब्स्ट्रक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं, तो हाइड्रोजन का अब्स्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन कराने में थोड़ी सी हमको दिक्कत सी फील होती है, क्योंकि हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करना तो कितना इजी काम है, तो हाइड्रोजन का अब्स्ट्रक्शन नहीं हो पाता है कीटो के केस में, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन थोड़ा सा डिफिकल्टी से होता है। इसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नीड होती है। इतनी चीज क्लियर है? सिमिलरली वही बोल रहा है द लैक ऑफ दिस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लैक होने की वजह से कीटो के केस में जनरली क्या होता है, कीटो जनरली मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन के लिए इनर्ट होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन कंडीशन आपने अलाउ तो की, बट आपका एल्डिहाइड तो रिडक्स ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट कीटो को ऑक्सीडाइज कराना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है इनर्ट हो जाता है, इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव हो जाता है टुवर्ड्स द रिएक्शन कंडीशन। ओके अब ये बोल रहा है कि जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर को दिखा हुआ है, उसके साथ साथ
आपको मैं बता दूं कि आपके लिए ना बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं अगर आपको एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करना है या फिर कीटो को एसिड में कन्वर्ट करना है। ये सारी चीजें जब आप एमएससी फाइनल ईयर अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन करेंगे तो वहां ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेंगी। बट अभी हमने क्या है, बहुत सारे रिएजेंट नहीं देखने आपसे। क्वेश्चन में पेपर में क्या है, रिएजेंट के थ्रू क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट पूछा जाएगा या फिर रिएक्शन के फॉर्म में पूछा जाएगा। तो हमने नंबर ऑफ रिएजेंट को नहीं चेक करना, हम वो सारी चीजें ऑर्गेनिक के सिलेबस में करेंगे जब हम फाइनल ईयर की चीजें फाइनल ईयर के लेक्चर्स पे बनाएंगे। तो अभी जैसे आप क्या ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या दो रिएक्शन की हेल्प लेके ऑक्सीडेशन इन एल्डिहाइड टू एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग चेक करने वाले हैं। वो रिएक्शन क्या है, एक तो ऐसी रिएक्शन है जिसमें आप जोन्स रिएजेंट का यूज करते हैं, ये स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, इसे सही कर लीजिएगा। जॉन्स रिएजेंट का हम लोग यूज करने वाले हैं। जॉन्स रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली दूसरी रिएक्शन हम लोग फॉलो करेंगे पिनिक रिएक्शन, पिनिक ऑक्सीडेशन जिसे आप बोलते हैं। इसका भी यूज आप करते हैं अगर आपको एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना होता है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड में। इतनी चीज क्लियर है? तो हम ये दोनों रिएक्शन की हेल्प लेके चीजों को कंटिन्यू करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारी पहली रिएक्शन जिसमें हम अपने एल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट कर रहे हैं एसिड में। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर को मैंने पहले सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। यहाँ पर ये पूरी कार्बन की चेन है, इसे आप स्किप कीजिए, आप जस्ट फोकस कीजिए अपने ग्रुप पे, फंक्शनल ग्रुप पे। आप देखिए यहाँ पर है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एसिड में। और यहाँ पर जो रिएक्शन प्रोसीड हुई वो प्रोसीड हुई इन द प्रेजेंस ऑफ जॉन्स रिएजेंट। ओके, अब जॉन्स रिएजेंट क्या होता है मैं आपको सिंपली बोलूं, जॉन्स रिएजेंट क्या है, एक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि प्रिपेयर होता है कैसे, जब आप क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो इस केस में आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। वो सॉल्यूशन क्या होता है, एक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सॉल्यूशन होता है और वो सॉल्यूशन ही कोई आप क्या बोलते हैं, जॉन्स रिएजेंट। ओके, तो जॉन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में यहाँ पर कोई रिएक्शन हुई जिसपे हमने क्या लिया, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड लिया। इसकी वजह से आपका जॉन्स रिएजेंट प्रिपेयर होता है और इस जॉन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में जब आप अपने एल्डिहाइड को कन्वर्ट कराएंगे एसिड में तो यहाँ पर को आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जॉन्स रिएजेंट की वो ये है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोल दिया आपके पास नंबर ऑफ रिएजेंट है, बहुत सारे रिएजेंट है जिसमें आप अपने एल्डिहाइड ग्रुप का आसानी से ऑक्सीडाइज करा सकते हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, बट प्रॉब्लम ये आती है कि यील्ड पे दिक्कत आ जाती है, मतलब कि आपको अमाउंट कितना मिल रहा है। ओके, लेकिन अगर आप जॉन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में जॉन्स रिएजेंट को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसीडर करा के रिएक्शन कराएंगे, उस केस में जो आपकी यील्ड मिलती है बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिलती है। यहाँ देख सकते हैं 90% आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ। ओके, तो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वो यही है, आपके पास है तो बहुत सारे बट अच्छी यील्ड कौन दे रहा है वो चीज मेन हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर को इसीलिए मैंने जॉन्स रिएजेंट को एज अ पर्टिकुलर पॉइंट बना के यहाँ पर को लिखा हुआ है। अब देखिए जॉन्स रिएजेंट के अंदर आप रिएक्शन को कैसे बताएंगे, ये बोल रहा है देयर आर वाइड वेराइटी ऑफ अ रिएजेंट, आपके पास बहुत सारे रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी बोल सकते हैं, जिनका यूज किया जाता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ए एल्डिहाइड टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, लेकिन इनमें से सबसे सिंपलेस्ट और सबसे बढ़िया रिएजेंट जो आप कंसीडर करते हैं वो आपका जॉन्स रिएजेंट है, जो कि कैसे प्रिपेयर होता है, CrO3 और एक्वस एसिड से। आप देख सकते हैं क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे जो कि एक टाइप का एक्वस एसिड है, तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, उसी सॉल्यूशन को आप बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट। और ये जॉन्स रिएजेंट से अगर आप कभी भी ऑक्सीडेशन कराएं अपनी एल्डिहाइड की और चाहे कि एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहाँ जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है इसकी यील्ड आपको बहुत ही बढ़िया मिलती है। ओके, तो यहाँ पर को सिंपल रिप्रेजेंटेशन किया है, आप देख सकते हैं ये आपकी पूरी कार्बन चेन है, इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप ऐड है। यहाँ पर आपने CrO3 प्लस H3O प्लस का प्रेजेंस ली तो रिएक्शन प्रोसीड होके क्या हुई, यहाँ पर को आपके यहाँ पर को क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, तो यहाँ पर को ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैं अभी आपको क्या मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगी कि कैसे आपका एल्डिहाइड ग्रुप जॉन्स रिएजेंट से रिएक्ट करके आपका एसिड में कन्वर्ट हुआ। अभी जस्ट इतना देखिए, यहाँ पे लिखिएगा ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन की वजह से इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का क्या हो गया, एडिशन हुआ। तो जैसे ही ऑक्सीजन ऐड हुई तो यहाँ पर को OH ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप में, और आपका एसिड बन गया। ओके, अब इसकी मैकेनिज्म कैसे फॉलो करनी है, मैकेनिज्म बहुत ईजी है। मैकेनिज्म में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द ऑक्सीडेशन ऑफ
द एल्डिहाइड अकर थ्रू द रिवर्सिबल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अ वाटर। यहाँ पर आपने क्या करानी है मैकेनिज्म की में आपके एल्डिहाइड ग्रुप में क्या कराना है आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें आप एक ग्रुप को बाहर से क्या करते हैं ऐड करते हैं अपने मॉलिक्यूल के अंदर। ओके, लेकिन यहाँ पर को जो एडिशन रिएक्शन है वो एक टाइप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यानी कि एडिशन तो होगा बट किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का। और वो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? आपका होगा वाटर। ओके, तो वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल आपका रिएक्ट करेगा विद द एल्डिहाइड, और आपको आपको क्या है आफ्टर एडिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा जैम डायोल फंक्शनल ग्रुप। यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा जैम डायोल। जैम डायोल क्या होता है? देखो, डायोल मतलब क्या हुआ? ऑल किसके लिए यूज करते हैं? आप हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए करते हैं। ओके, डायोल मतलब आपके पास दो OH होंगे, और जैम डायोल हम तब कहते हैं जब ये दोनों OH ग्रुप क्या है एक ही कार्बन एटम से अटैच होते हैं। इतनी चीज क्लियर है? यानी कि दो OH तो है बट ये दोनों ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है एक ही कार्बन से अटैच है। तो इस केस में हम इन्हें डायोल के साथ साथ जैम डायोल बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? दोनों आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है एक ही कार्बन के थ्रू अटैच है। इतनी चीज क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको मैं अभी रिएक्शन नहीं दिखा रही, अभी जस्ट आपने माइंड पे रखिए आपके पास एल्डिहाइड था, यहाँ पर आपने एल्डिहाइड में एडिशन रिएक्शन कराई विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से आपकी एडिशन रिएक्शन हुई आपको जैम डायोल एज अ फंक्शनल ग्रुप मिला। यानी कि जो आपको प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट में आपका जो फंक्शनल ग्रुप था, जैसे ये पूरा आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट में फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। लेकिन जब आपने इसमें एडिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल किया तो यही आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जैसी आपकी कार्बन चेन होगी, बट यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एक टाइप का जैम डायोल होगा, जो मैंने बता दिया कार्बन के साथ दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होंगे। ओके, अब क्या होगा? ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो जैम डायोल का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इनमें से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप वन ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ अ जैम डायोल इज ऑक्सीडाइज। क्योंकि आप दोनों को तो ऑक्सीडाइज करोगे नहीं, आपने एक को जैसे आप ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको पता है ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? मैंने बोला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप बोल सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर से जैसे आप यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कीटो, यहाँ पर को डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए आपको एसिड मिलेगा ना, C डबल बॉन्ड OH। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आया ना? रफली यहाँ पर अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आगे भी आपको क्लियर होगा। तो देखिए जैम डायोल क्या है? ये है ना जैम डायोल। ओके, अगर आपने इसमें क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन करा दिया जैम डायोल का। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, साथ ही साथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो क्या होगा? ऑक्सीजन के पास क्या होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन तो क्या एज अ पॉजिटिव चार्ज बाहर आएगा। क्योंकि आपको पता है अगर आपको ये चीज मैं 10 बार बता चुकी हूँ, अगर ये दोनों बॉन्ड है, अगर यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होगा तो हमेशा क्या होता है? अगर आपको रेडिकल चाहिए होता है, अगर आपको कोई रिएक्शन रेडिकल वाली रिएक्शन है तो वहां पर आप क्या करते हैं? होमोलाइटिक क्लीवेज कराते हैं। बट अभी आपको रेडिकल तो चाहिए नहीं, आप क्या कराएंगे? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बोलती है कि जब भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, और दोनों ने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। लेकिन जैसे आप इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेट्रोलाइटिक क्लीवेज तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ही एटम के ऊपर शिफ्ट होंगे, और वो स्पेशल एटम कौन होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वही तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे? ऑक्सीजन की ओर। दोनों एक, ऑक्सीजन का एक है, हाइड्रोजन का एक है, मतलब दोनों के अपने अपने इलेक्ट्रॉन है। बट जैसे बॉन्ड क्लीवेज होगा, जैसे इन दोनों का रिश्ता टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे? जो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, हाइड्रोजन तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो क्या होगा? जैसे बॉन्ड क्लीव होगा तो आपके ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। अब क्या होगा? यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकला तो ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन क्या कर सकता है? इस नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि आपको क्या मिलेगा? ये कुछ मिला। अब बताइए ये कौन सा ग्रुप हो गया? जैम डायोल से किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिड में। कितना सिंपल सा था, इतनी चीज क्लियर है? अब मैं आपको प्रॉपर्ली मैकेनिज्म में शो करती हूँ। ओके, तो दो स्टेप की मैकेनिज्म है, बहुत ईजी है। देखो इनिशियली आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, हमने पूरा ग्रुप यहाँ पर को नहीं लिया है, पूरी कार्बन चेन थी तो हमने इसे आर लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं आर इज इक्वल टू वो कार्बन चेन यहाँ पर को आप दिखा सकते हैं सिंपल बनाने के लिए। ओके, अब देखो यहाँ पर को क्या, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड में पहले आपने क्या कराया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराया विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर आपको पता है एक टाइप का न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो वाटर ने जैसे यहाँ पर एडिशन करा तो क्या है? देखो वाटर के ऊपर आप बोलेंगे वाटर कैसे अटैक करेगा, वो भी मैं बता दूं। वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
आपको पता है कभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है और कभी भी नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो सकता है, तीनों चीजें इंटर कन्वर्टेबल है। ओके, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है यहाँ पर को अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर ही कर सकते हैं। कार्बन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, बहुत ही चालाक एलिमेंट है। ये क्या करता है, नया बॉन्ड मिलता है पुराना बॉन्ड तोड़ता है। तो देखो कार्बन क्या करेगा कि ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑक्सीजन कहेगा हमने तुमसे एडिशन कराना है, हम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, तुम्हारे साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पर, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बोलना चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन को या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कार्बन की वैलेंसी जाएगी। बट क्योंकि देखो कार्बन अगर एक और बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन की वैलेंसी अभी 4 है, एक और बॉन्ड बनाएगा तो 5 हो जाएगी, तो कार्बन के लिए तो नुकसान वाला काम हो जाएगा। तो कार्बन क्या बोलेगा कि ऑक्सीजन चलो हम तुमसे डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, तुम बन जाओ सिंगल। अब यहाँ पर को क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे क्लीव होगा और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और ये ग्रुप यहाँ पर से बॉन्ड बना लेगा। यानी कि यहाँ पर को अगर मैं आपको सिंपली दिखाऊं तो क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड O था, O के ऊपर आ गया नेगेटिव, यहाँ पर आपका H है और यहाँ पर को आपका क्या होगा OH2 ऐसे कुछ अटैच हो जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन करेगा, यहाँ पर को जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, देखिए H H ऐसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो आसानी से निकल सकता है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगा, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, RC, आपका ये O के साथ नेगेटिव चार्ज भी बैलेंस हो गया, O के साथ आ गया H और यहाँ पर बन गया OH। यहाँ तो देखिए ना, यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव हुआ तो यहाँ पर को क्या हो गया, OH बन गया, ये बन गया OH, ये भी बन गया, इसका नेगेटिव चार्ज भी बना, ये बन गया OH। इतनी चीज क्लियर है। तो आपको क्या मिल गया, देखो जेम डायोल मिला ना मिला, ये है कार्बन, कार्बन के साथ एक साइड R एक साइड H और दो बन गए इसके पास OH, एक ऊपर OH एक नीचे OH। अब बताइए ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो और दोनों एक ही कार्बन एटम के साथ हो तो उसी को तो बोलते हैं जेम डायोल, तो बन गया आपका जेम डायोल। कितना इजी था। अब देखो इस स्टेप पे जैसे अभी आपने क्या बना दिया, ये बन गया आपका जेम डायोल, कार्बन के साथ दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है सेम कार्बन के साथ। अब आप इसमें क्या करेंगे, जॉन्स रिएजेंट की प्रेजेंस लेंगे। तो यहाँ पर आपने जॉन्स रिएजेंट की प्रेजेंस ली, यहाँ पर आपने कराया ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ होगा, आपका हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से पहले आप एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, क्या होगा, जैसे मैंने आपको आगे बताया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बीच से बॉन्ड क्लीव होगा तो किसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जाएंगे ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन बन जाएगा यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। अगले केस में क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, मैंने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाना चाहेगा तो कार्बन की वैलेंसी फिर से बढ़ जाएगी, 5 हो जाएगी। तो कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को भी यहाँ से क्लीव कर देगा, तो बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड OH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो पहली रिएक्शन आप बता सकते हैं कि जॉन्स रिएजेंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसकी हेल्प से आप कैसे अपने एल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट कर सकते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। इतनी चीज क्लियर है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन भी हम देख लेते हैं, ये है आपकी पिनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो पिनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, सेम चीज है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये भी क्या कराएगी, ऑक्सीडेशन कराएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पूरा कंपाउंड लिया है, आपको बस फोकस करना है अपने फंक्शनल ग्रुप पे। यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप, इसका जब आपने इसमें जब आपने पिनिक ऑक्सीडेशन कराया तो इस एल्डिहाइड ग्रुप का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडाइज होगी, किस में कन्वर्ट होगी, आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का फंडा लगा हुआ है, आपने यहाँ पर को एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो ये ग्रुप क्या बन गया, COOH बन गया। सिंपल सी बात है। तो ये होती है पिनिक ऑक्सीडेशन। अब ये तो मतलब ये पिनिक ऑक्सीडेशन नहीं हुई, ये तो हुई ऑक्सीडेशन। ओके, हम इसे पिनिक ऑक्सीडेशन कब कहेंगे, जब हम इसमें पर्टिकुलर रिएजेंट का यूज करेंगे। तो पिनिक ऑक्सीडेशन में कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, तो यहाँ पर को लिखा हुआ है, ये बोर्ड है द पिनिक ऑक्सीडेशन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसका आप यूज करते हैं टू कन्वर्ट नहीं बोलना चाहिए, हमने बोलना चाहिए ऑक्सीडेशन ऑफ ए एल्डिहाइड ग्रुप टू अ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। और इस रिएक्शन में जो आपका रिड्यूसिंग नहीं, आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में आप लेते हैं सोडियम क्लोराइड को, जिसे आप बोलते हैं NaClO2 अंडर ए माइल्ड एसिडिक कंडीशन, यानी कि इसके साथ साथ यहाँ पर आपने एक एसिडिक कंडीशन की प्रेजेंस भी लेनी है। ओके, अब देखो अगली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये, जैसे आपको पता है ना, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हैं, बट सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हर जगह नहीं लगते। जैसे आपने जोन्स रिएजेंट का यूज किया,
फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। बट हम लोग क्या उसका भी तो कीटोन का भी तो ऑक्सीडेशन करा सकते थे और कीटोन को भी तो ऑक्सीडाइज करा सकते थे टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जॉन्स रिएजेंट हमने बोला पर्टिकुलरली आपकी किसके लिए यूज किया जाता है, आपके एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। और एल्डिहाइड ग्रुप में जब ये ऑक्सीडाइज कराता है इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसकी प्रेजेंस भी अच्छी होती है, मतलब अच्छा यील्ड आपको ये प्रोवाइड कराता है। ओके, तो सारे रिएजेंट की अपनी अपनी प्रेजेंस होती है, मतलब अपनी अपनी कंडीशंस होती है। तो पिनिक ऑक्सीडेशन में जो आप रिएजेंट यूज करते हैं इसके लिए स्पेशल कंडीशन ये होती है कि ये उन कार्बोक्स सॉरी ये उन एल्डिहाइड ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज कराता है जो कि क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होता है। यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड को ही आपका पिनिक ऑक्सीडेशन के थ्रू ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, यानी कि औरों को भी करा सकते होंगे, बट ये कि बहुत ज्यादा प्रेफरेंशियल, हम अगर किसी को प्रेफरेंस दे कि हाँ ये वाले कंपाउंड को हम बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिनिक ऑक्सीडेशन, तो वो कंपाउंड है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ओके, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो कंपाउंड हमने लिए ये भी आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ही है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मतलब जिसके अल्फा और बीटा पोजीशन पर अनसैचुरेशन हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनसैचुरेशन तो है, मैं इसे इरेज करके दिखाऊं तो ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ये होगा H। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में ये आपका अल्फा पोजीशन हो गया, ये आपका बीटा पोजीशन हो गया। अब देखिए अल्फा पोजीशन पे भी आपका अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और बीटा पोजीशन पे भी आपका अनसैचुरेशन है। इट मींस ये आपका एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, तो पिनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप किसके रिस्पेक्ट में कराते हैं, उन कंपाउंड की कराते हैं, उन एल्डिहाइड कंपाउंड की कराते हैं जहां पर को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपको मिलेगा। ओके, तो ये बोल रहा है दिस रिएक्शन इज स्पेशली यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अ अल्फा बीटा unsaturated aldehyde, and the other one is it the advantage is it is very low cost। okay, तो यहाँ पर कोई एक एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर को जो ये पिनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये बहुत ही कम कॉस्ट में रिएक्शन प्रोसीड करा देता है। यानी कि आपने ऑक्सीडेशन तो कराया अपने एल्डिहाइड ग्रुप का एसिड में, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन हुई बहुत लो कॉस्ट में हुई, यानी कि बहुत चीप रिएक्शन हुई। ओके, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था रिएक्शन हुई बट बहुत अच्छी यील्ड आपको एज अ प्रोडक्ट में जो मिला, आपको बहुत अच्छी यील्ड का मिला। सिमिलरली पिनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो रिएक्शन कंडीशन होती है वो बहुत लो कॉस्ट की होती है, बहुत सस्ती रिएक्शन हो जाती है। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो अब हमारी मेन चीज आ जाती है इसकी मैकेनिज्म। आपने रिएक्शन तो सिंपल वे में देख ली कि कैसे आपका एल्डिहाइड ग्रुप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो गया आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड में, और यहाँ पर जो आपकी प्रेजेंस है वो है आपके सोडियम क्लोराइड जिसे आप NaClO2 बोलते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपने माइल्ड एसिडिक कंडीशन की भी प्रेजेंस लेनी है। ओके, बट हम प्रॉपर्ली देखेंगे कि कैसे आपका एल्डिहाइड ग्रुप आपके एसिड में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म को हम फॉलो करते हैं। ओके, तो मैकेनिज्म क्या बोल रहा है, देखिए मैकेनिज्म में ये बोल रहा है द प्रपोज रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व अ क्लोरस एसिड। अब आपका क्लोरस एसिड क्या होता है, क्लोरस एसिड होता है आपका HClO2। ओके, HClO2 को आप बोलते हैं क्लोरस एसिड, या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड। ओके, तो हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड बोलो या फिर आप क्लोरस एसिड बोलो, इसका फॉर्मूला सेम ही रहेगा HClO2। और HClO2 आपका कैसे फॉर्म हुआ, इसी को आप एक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। पिनिक रिएक्शन के लिए, पिनिक ऑक्सीडेशन के लिए जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं HClO2, यानी कि हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड, ना कि आपका सोडियम क्लोराइड और अंडर अ माइल्ड कंडीशन। क्यों, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है जब ये माइल्ड कंडीशन के साथ, एसिडिक माइल्ड कंडीशन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसी को बोलते हैं क्लोरस एसिड। तो आप इन दोनों को ना बोल के सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपका क्या है, क्लोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला ये है। ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है इन अ पिनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। ओके, तो वही चीज लिखिए, द प्रपोज रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व अ क्लोरस एसिड as a oxidizing agent which are formed under a acidic condition from a chloride। इतनी चीज क्लियर है। अगले क्या बोल रहा है, वही चीज है, द प्रपोज रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व अ क्लोरस एसिड। ये दोबारा लिख दिया मैंने, इसे आप स्किप कीजिएगा, वही चीज है। इतनी चीज क्लियर है। अब हम इसकी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। अब देखिए मैकेनिज्म में आपने क्या करना है, मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है। आप इसमें जस्ट क्या करेंगे, देखो ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, दिख रहा है साफ साफ। हमने यहाँ पर को क्या है, आर ग्रुप के बदले वो पूरा ग्रुप यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने इसे सिंपल आर किया हुआ है। तो देखो ये है पूरा आपका एल्डिहाइड ग्रुप। अब आपने क्या करना है, इस एल्डिहाइड को आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, कौन था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है आपका क्लोरस एसिड। ओके, तो फॉर्मूला देखो HClO2, तो यहाँ भी आपको HClO2 मिल रहा है। ओके, तो इसे प्रॉपर्ली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने क्या रिएक्शन करानी है अपने एल्डिहाइड ग्रुप को, आपकी रिएक्शन होगी, आपके एल्डिहाइड ग्रुप की किसके साथ रिएक्शन होगी,
एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन होगी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ओके, अब क्या होगा, देखो पहले स्टेप में क्या होगा, सिंपल है। आपके एल्डिहाइड ग्रुप में जो आपका ये ऑक्सीजन एटम है, इसके पास आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको ये भी पता है कि कभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं, कभी भी नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये तीनों चीजें इंटर कन्वर्टेबल है। ओके, तो पहले स्टेप में क्या हुआ, तो देख सकते हैं आपने पहले स्टेप में क्या किया, इस ऑक्सीजन ने बोला कि चलो मेरे पास है इलेक्ट्रॉन पेयर, मैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता हूँ और मुझे बॉन्ड बनाना है हाइड्रोजन के साथ। अब आप बोलेंगे हाइड्रोजन के साथ ही क्यों बनाया, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन एक नेगेटिव एलिमेंट है, आपको पता है ऑक्सीजन तो एक नेगेटिव एलिमेंट है। अब नेगेटिव एलिमेंट किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव के साथ तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, किसके साथ बनाएगा, पॉजिटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन एक पॉजिटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन ने बोला मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को देखिए आपके हाइड्रोजन के साथ बनाना चाहता हूँ बॉन्ड। तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कब बनेगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो देखिए जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो आपको पता है क्या होगा, ऑक्सीजन ले लेगा दोनों इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव स्पीसीज किसके साथ बॉन्ड बना लेगी, नेगेटिव स्पीसीज के साथ। लेकिन अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन पेयर हट जाएंगे। क्यों, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बोलना चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया। लेकिन अब ऑक्सीजन को थोड़ा सा ऐसा फील होने लगेगा कि चलो मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, मुझे नेगेटिविटी की कम, मतलब नेगेटिविटी कम फील हो रही, क्योंकि इससे दो इलेक्ट्रॉन चले गए। बट आपको पता है ऑक्सीजन तो एक नेगेटिव एलिमेंट है, उसे तो नेगेटिव चीजें अच्छी लगती है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन को कम नेगेटिविटी फील होने की वजह से ऑक्सीजन को ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से आपको ये इंटरमीडिएट मिला। देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन के साथ क्या हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां पर को आपको क्या मिला, ओ, देखो ओ डबल बॉन्ड सीएल, सीएल के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। तो ये बन गया पहला स्टेप आपका, यहीं पर खत्म है। कितना इजी था। अब अगले स्टेप में और इजी हो जाएगा। क्या इजी हो जाएगा, अब देखो अब आपके ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ये वाले ऑक्सीजन ने तो डबल बॉन्ड बनाए, खुश है, लेकिन ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या है, हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। आपको पता है कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी नेगेटिव चार्ज, कभी भी कोई बॉन्ड हो, ये तीनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो आपने क्या कर देना है, आपने नहीं, ऑक्सीजन बोलेगा कि मेरे नेगेटिव चार्ज को मुझे बनाना है इस नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड। अब ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा आपके कार्बन सेंटर के साथ। अब देखो कार्बन तो बहुत ही चालाक एलिमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये क्या करता है, नए बॉन्ड बनाने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। अगर इससे कोई नया बॉन्ड बनाना चाहे तो बिल्कुल रेडी है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, अब आप देखो कार्बन की वैलेंसी इनिशियली तो 4 थी, डबल बॉन्ड ओ यहाँ से, दो बॉन्ड यहाँ से, तो 4 वैलेंसी पूरी थी। बट कार्बन को क्या है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ से मिल रहा है, तो इसके पास क्या हो जा रहा है, 5 बॉन्ड। अब कार्बन को तो 5 बॉन्ड बिल्कुल सूट ही नहीं करते, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। तो कार्बन क्या करेगा, पुराने बॉन्ड को तोड़ देगा। पुराना कौन सा बॉन्ड तोड़ना फेवरेबल है, ये वाला बॉन्ड। क्यों, एक तो ये डबल बॉन्ड है, इसे सिंगल बॉन्ड करेंगे तो कोई इश्यू नहीं रहेगा, और इश्यू नहीं भी रहेगा इसका रीजन ये भी है कि जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो आपको पता है बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे, जो ज्यादा नेगेटिव है। तो ऑक्सीजन और कार्बन में कौन नेगेटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो ऑक्सीजन के ऊपर जैसे आप नेगेटिव चार्ज देंगे तो आप देखिए ऑक्सीजन के ऊपर तो पहले से क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर अब कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ऑक्सीजन भी खुश हो गया। कितनी चीज है, कितनी बढ़िया चीज है। अब आप देखिए ना, एक और चीज हम ऐसा समझ सकते हैं कि फर्दर रिएक्शन हमारी इसलिए हुई, ऑक्सीजन ने फिर से हमारा अटैक इसलिए करा है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को एग्जिस्ट नहीं करते। आपने कभी भी फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं देखा होगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन एक नेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा ही नहीं लगता। ऑक्सीजन एक नेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा ही नहीं लगता। सिमिलरली कार्बन एक क्या है, पॉजिटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कभी भी अच्छा नहीं लगता। अगर गलती से इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ भी गया तो हमको जल्दी जल्दी रिएक्शन करा के इसे हटाना होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, अब हमने क्या करना है, ऑक्सीजन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हमने ऐसे रिएक्शन करानी है कि ताकि ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट जाए, जो कि हमने हटा लिया। अब इतनी चीज खुश हुए। अब देखो अब क्या हो गया, देखो
R यहाँ पर है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया, तो ये कुछ ऐसा बॉन्ड बना, ये सारी की सारी चीजें एज इट इज है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज चला गया और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड हुआ ना, यहाँ से डबल बॉन्ड किस में शिफ्ट हो गया था, नेगेटिव चार्ज में, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बैलेंस कर लिया, तो ये बन गया न्यूट्रल, ये बन गया आपकी फाइनल स्पीसीज, ये है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। ओके, अब देखो अगले स्टेप में क्या हुआ, अगला स्टेप और इजी है। अब अगले स्टेप में आपने फाइनल स्टेप लेना है। इस स्टेप में आप क्या करेंगे, देखो अब इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर को जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो सकता है। देखो ये डबल बॉन्ड क्या करे, यहाँ पर को चले जाए, क्योंकि क्लोरीन के साथ इसने क्या डबल बॉन्ड बनाया, तो क्लोरीन बोला है कि चलो तुम सिंगल बनाओ, ऑक्सीजन तुम अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लो। अब आप बताइए ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन तो चाहेगा कि इस नेगेटिव चार्ज से मैं फिर से बॉन्ड बनाऊं, तो किससे बॉन्ड बनाएगा, ये बनाना चाहेगा इस हाइड्रोजन से। ये चाहता है ऑक्सीजन की ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना ले। अब देखो बॉन्ड जब भी बनाएगा हाइड्रोजन से, तो आपको यहाँ से बॉन्ड क्या करना होगा, क्लीव करना होगा। अब आप बताइए हाइड्रोजन और कार्बन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो दोनों ही एलिमेंट आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फिर भी अगर आपको हाइड्रोजन और कार्बन से कंपेयर करना है, तो आपको कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगेगा और हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव एलिमेंट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन तो पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे पॉजिटिव एलिमेंट है। तो ये पॉजिटिव एलिमेंट क्या है, इस ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। जैसे मैंने आपको बोला कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बिल्कुल सूट नहीं करता। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ भी गया, तो हमको जल्दी जल्दी इस नेगेटिव चार्ज को हटाना होता है। तो अब नेगेटिव चार्ज कैसे हटेगा, यहाँ पर को भी क्या होगा, आपका बॉन्ड क्लीव होगा, मतलब ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पर को क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ पर को बॉन्ड फॉर्मेशन में। ओके, यानी कि कार्बन बोलेगा इस नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन के साथ हम डबल बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा और बोलेगा कि क्लोरीन तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। अब देखो क्या हो गया कि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को हमने बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर दिया। यहाँ पर को आ गया डबल बॉन्ड। ओके, तो डबल बॉन्ड आया तो ऑक्सीजन भी खुश, ऑक्सीजन ने भी अपनी बॉन्ड बना दी, कार्बन की वैलेंसी भी 4 होगी और यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगा। आप देख सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ के साथ है OH, यानी कि ये तो आपका एसिड बन गया, ये तो खुश हो गया, एसिड बन गया। ओके, और ये स्पीसीज आपकी बाहर निकल गई, जो आपकी क्या है OH, यहाँ पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ है क्लोरीन, तो ये एज अ साइड प्रोडक्ट मिला। बट आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका एसिड जो आपको यहाँ पे मिल गया, सी डबल बॉन्ड ओ OH। सिंपल सी बात, यही तो आपकी रिएक्शन थी। इसमें आपने क्या किया, अपने एल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया एसिड में, इन द प्रेजेंट ऑफ कौन से एसिड, क्लोरस एसिड की प्रेजेंस में, जो कि ये लिखा हुआ है। इतनी चीज क्लियर है, तो ये बन गया आपका पिनिक रिएक्शन, पिनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कितनी इजी थी। तो ये है आपका आज का लेक्चर पे हम इतनी बात करेंगे। आज हमने बात की ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैंने आपको बोला आपके पास नंबर ऑफ रिएजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से आप अपने एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं। बट हमने क्या करना है, नंबर ऑफ रिएजेंट को नहीं पढ़ना, आपसे रिएजेंट के थ्रू क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, वो आपका MSc फाइनल ईयर पे आएगा जब आप ऑर्गेनिक में स्पेशलाइजेशन करेंगे। अभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जिस बात कीजिए, अपनी कोई भी 2 रिएक्शन उठा सकते हैं, जैसे हमने जॉन्स रिएजेंट की रिएक्शन उठाई और पिनिक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन उठाई। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है, तो हम ये 2 एग्जांपल का हेल्प लेके चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर आपको हमारा लेक्चर फिनिश करते हैं आज का। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए बाय बाय।